स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट भाषा के बारे में पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले अपन को ये जानना होगा कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने को भाषा कहते हैं। इस संसार में प्रत्येक प्राणी इवन जीव जंतु सभी का एक बोलने का अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने माध्यम से बात करने का एक ढंग होता है। जैसे जीव जंतु की भाषा को भाषा नहीं कह सकते, अपन उसको बोली कहा जाता है। जीव जंतु की बोली को अपन समझ सकते, सुन तो सकते हैं पर समझ नहीं सकते। जैसे चिड़िया चहचहाकर, मेंढक टर्टर करके, शेर दहाड़ कर, बट अपन सुन सकते हैं उनको लेकिन समझ नहीं सकते। संसार में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान परस्पर अच्छे तरीके से कर सकता है। वो अपनी भाषा का प्रयोग 4 तरीके से कर सकता है: पढ़कर, बोलकर, लिखकर और सुनकर। अब मैं आपको जो आपकी व्याकरण की बुक्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले करती हूँ और उसमें हर एक वर्ड्स और हर एक नोट्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखिए और समझिए। ओके, नाउ स्टार्ट। तो बच्चों, अब आप देखिए कि आपका चैप्टर फर्स्ट भाषा इस कंप्यूटर स्क्रीन या आप जो भी मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आपका ओपन हो चुका है। तो आज हम भाषा का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अपने आसपास देखिए। अपने आसपास मतलब जो भी जीव जंतु, मानव इत्यादि जो अपने आसपास रहते हैं उनको देखिए। इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने मन के भावों या विचारों को अपने ढंग या तरीके, ढंग मीन्स तरीका, से प्रकट करता है। तो बच्चों, अपन एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं इसको रीड करने की और पढ़ने की और समझने की। तो अपने आसपास देखिए। इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने मन के भावों या विचारों को अपने ढंग मीन्स तरीका से प्रकट करता है। जैसे चिड़िया चहचहाकर, शेर दहाड़ कर, मेंढक टर्टर करके और बिल्ली म्याऊ म्याऊ करके। मीन्स हर एक जीव जंतु की अपनी बोली होती है, अपने एक तरीके का बोलने का एक ढंग होता है। तो जैसे कि बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, मेंढक टर्टर करता है, चिड़िया चहचहा कर बोलती है, शेर दहाड़ता है। बट अपन जो मानव जाति हैं, जो मनुष्य हैं, उनकी एक भाषा होती है, उनके विचारों के आदान प्रदान करने का एक तरीका होता है, तो उसे हम भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, पशु पक्षी केवल अपनी ध्वनि मीन्स आवाज, बोलना, ध्वनि उसे कहते हैं, के माध्यम मतलब तरीका, अपने द्वारा। तो जैसे अपन टंग से बोलते हैं, वो भी टंग मतलब जीभ, मनुष्य अपनी जीभ से बोलते हैं। बट ये जो जीव जंतु होते हैं वो अपने मन के भाव को प्रकट तो कर सकते हैं, मन के विचारों को प्रकट कर सकते हैं। हम मानव इनकी ध्वनि या आवाज को सुन तो सकते हैं पर समझ नहीं सकते। हम इनके मतलब जो जीव जंतु होते हैं, हम इनकी आवाज से सुन सकते हैं। जैसे चिड़िया चहचहा रही है, शेर दहाड़ रहा है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है और मेंढक टर्टर कर रहा है। सुन सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते कि ये क्या कहना चाहते हैं, वो नहीं समझ सकते। लेकिन मानव एक ही ऐसा प्राणी है जो अपने मन के भावों या विचारों को 2 प्रकार से
प्रकट कर सकता है। मानव अपने विचारों को दो प्रकार से प्रकट कर सकता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। कैसे? जैसे बोलकर, सबसे पहला होता है बोलकर। जैसे इसमें ये क्या बोल रहा है, हेलो सुमित कैसे हो। जैसे एक फ्रेंड दूसरे को बोल रहा है आप कैसे हो, तो ये बोलकर अपनी बात प्रकट कर रहा है। और सेकंड में क्या बोल रहा है, एक टीचर, एक अध्यापिका अपने छात्रों को बोल रही है अपने अपने स्थान पर बैठो। तो अपन मानव जाति अपना एक तरीका होता है बोलने का, एक विचार होते हैं अपने पास बोलने के लिए, लेकिन जीव जंतुओं में ऐसा कोई शब्द या उनके पास एक विचार नहीं होता है बोलने का। आप थर्ड पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बच्चा अपने पापा से आइसक्रीम मांग रहा है, पिताजी मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो और फोर्थ पिक्चर में आप देख सकते हैं एक बच्चा अपनी माँ को बोल रहा है माँ मुझे भूख लगी है खाना दो। इस प्रकार अपन सब बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। इसे ही बोलने की भाषा कहा जाता है। सेकंड होता है लिखकर। अब देखिए लिखकर अपन कैसे समझ सकते हैं। सुधीर पिताजी को पत्र लिख रहा है। एक बच्चा है अपने पिता को पत्र लिख रहा है। सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर वर्णमाला लिखकर समझा रहे हैं। वर्णमाला लिखकर, जैसे कि आपको आपकी अध्यापिका या अध्यापक जो कि क्लास में आपको पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, समझाते हैं, जो बोर्ड पे जो टीचर लिखता है उसको लिखकर समझाना, उसी को भाषा कहते हैं। ये भी एक भाषा का दूसरा माध्यम होता है। तीसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं छात्रा अपनी कॉपी में फलों के नाम लिख रही है। जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ बच्चों कि अपनी कॉपी में आप ये भाषा लिखिए, भाषा किसे कहते हैं ये लिखिए। तो इसमें भी एक छात्रा अपनी कॉपी में फलों के नाम लिख रही है, तो उसे तो बच्चों अब हम भाषा का सेकेंड रूप लिखकर उसके बारे में अध्ययन करेंगे, विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये पिक्चर है जो फर्स्ट, इसमें सुधीर पिताजी को पत्र लिख रहा है। इसमें एक सुधीर नाम का बच्चा है, वो अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर वर्णमाला लिखकर समझा रहे हैं। जैसे कि आपके अध्यापक आपको ब्लैक बोर्ड मीन्स आपका जो टीचर आपका यूज करता है बोर्ड, उस पे जो लिखकर समझाता है वो जरूरी नहीं है वर्णमाला लिखे, वो कुछ भी आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में समझा सकता है। तो उसे लिखकर समझाना वो एक भाषा का दूसरा रूप होता है। थर्ड पिक्चर में आप देखो बच्चों, छात्रा अपनी कॉपी में फलों के नाम लिख रही है। छात्रा, आप सभी स्टूडेंट छात्र और छात्रा, जैसे लड़का है तो छात्र और लड़कियां हैं तो छात्रा, तो सभी अपनी नोटबुक में, जैसे अभी मैंने भाषा के बारे में आपको बताया ऊपर, जैसे बोलकर लिखना है, बोलकर समझना है, भाषा किसे कहते हैं, तो मैं जैसे आपको बोलूंगी कि भाषा किसे कहते हैं ये लिखिए। वैसे ही ये छात्रा अपनी कॉपी में फलों के नाम लिख रही है। तो इन तीन चित्रों के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये लिखकर जो बात समझाई जाती है और जो समझी जाती है और जो अपन को समझ में आती है वो भाषा का दूसरा रूप होता है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे मैं लिख रही हूँ और आप लोग उसको पढ़कर मुझे सुना रहे हैं, वो भाषा का दूसरा रूप, उसे लिखकर लिखित भाषा बोलते हैं। चलो बच्चों अब अपन आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों के माध्यम से यह पता चलता है कि मनुष्य लिखकर भी अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट कर सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर भी प्रकट कर सकता है। जीव जंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि हम दूसरों के मन के भावों या
विचारों को कैसे जान सकते हैं? अगर नहीं तो नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। अब ये तो हुई अपनी बात कि मैंने आपको अपनी बात बताई, आपने बोल के सुनाई, लेकिन अपन दूसरे के भाव को कैसे समझेंगे? दूसरा क्या कर रहा है या दूसरा क्या करेगा, या दूसरा क्या कैसे करने जा रहा है, तो उसको कैसे समझेंगे? तो वो आप इसमें देखिए। जैसे रोमा कविता पढ़ रही है, ये एग्जाम्पल है कि रोमा, जैसे आपने अपनी पुस्तक ओपन कर रखी है डेस्क पे और आप पढ़ रहे हैं, तो मैं देख सकती हूँ आप लोगों को और समझ सकती हूँ। उसको देखकर समझना होता है कि आप लोग अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रही है ना मेरी बात? सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, पिताजी टेलीविजन पर समाचार देख और सुन रहे हैं। जैसे कि आप अपने घर में टीवी देखते हैं, उस पे आप कुछ भी देखते हैं, तो आपकी जैसे मम्मी होती है, आपको आके देखती है कि बच्चा क्या कर रहा है अपने स्टडी रूम में, या फिर वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। जैसे हो सकता है कि आप टीवी नहीं देख रहे हो, आप अपनी एक्चुअली में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी मम्मी देख सकती है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप नोट्स लिख रहे हैं। तो इस तरीके से अपन अब दूसरे की बात को समझने के लिए उसका इस तरीके से समझा जा सकता है। तीसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं बच्चों, कमल और सुजीत रेडियो पर गीत सुन रहे हैं। रेडियो को सुन रहे हैं, रेडियो पे गीत सुन रहे हैं, जैसे कि गाना सुनना। जैसे कि अपन जैसे घर में अपन कोई भी गीत चलाते हैं, सुनते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, तो तीसरा व्यक्ति अपन को देख के समझ सकता है कि गाना सुन रहा है या फिर नाच रहा है, कुछ भी। चौथी पिक्चर में आप देख सकते हैं, सौरभ नेहा से फोन पर बात कर रहा है और नेहा सुनकर उससे उत्तर दे रही है। तो अपन एक दूसरे को सुनकर, फोन पे आप भी घर पे बात करते होंगे, कभी किसी से कभी किसी से, तो फोन में सामने वाले की बात सुनना और अपनी बात कहना, तो उसे भी एक भाषा का रूप कहते हैं। सुनकर, लिखकर, पढ़कर, ये सभी भाषाओं के 4 प्रकार होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम सुनकर और पढ़कर दूसरों के मन के भावों और विचारों को समझ सकते हैं। सुनकर और सिर्फ पढ़कर, जैसा कि उसमें सुधीर बता रहा था कि पत्र लिख रहा है, तो अपन उसके पत्र को पढ़ के ही समझ सकते हैं कि अपन उसके मन में अपने लिए क्या भाव है, क्या विचार लिख रहा है, क्या विचार उसने अपने लिए लिखे हैं। तो सुनकर और पढ़कर अपन दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। इस प्रकार बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना भावों या विचारों को बताने और जानने के साधन है। विशेष लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना भाषा के 4 अंग है। लिखना आपको जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, लिखकर बोलना, फिर पढ़ना, जैसे कि वो रीमा पुस्तक पढ़ रही है, बोलना, अपनी बात किसी के थ्रू बोलना, समझाना, और फिर सुनना, जो सामने वाला जो कह रहा है उसको सुनना। इस प्रकार भाषा के 4 प्रकार होते हैं। अब भाषा कितने रूपों में होती है, किस किस रूप में अपन पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, और कितने प्रकार की होती है, वो भी आपको आगे से बताया जाएगा। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा में देखिए आप बोलकर तथा सुनकर मन के भावों को समझकर भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। बोलकर तथा सुनकर, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं और उसको ग्रहण भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो उसको भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। लिखित भाषा, लिखकर तथा पढ़कर मन के भावों को समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखकर और पढ़कर, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने अंग होते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, और आपने उसको पढ़कर समझा, तो मैंने लिखा और आपने पढ़ा, तो उसे लिखकर और पढ़कर मन के भावों को समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे अध्यापक का श्याम पट पर रंगों के नाम लिखना तथा छात्र का पढ़कर समझना, जैसा कि अभी मैंने जस्ट पहले बताया आप लोगों को कि किसी भी अध्यापक या अध्यापिका का ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखना और आप लोगों का उस चीज को समझना,
उसे लिखकर भाषा, लिखित भाषा बोलते हैं। अब आइए अपन अपने इस अध्याय का दोहराते हैं। मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप वापस पूछ सकते हैं। पशु पक्षी ध्वनि के माध्यम से अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मैं आपसे बच्चों वापस बताना चाहूंगी आपको कि पशु पक्षी की बात अपन सुन तो सकते हैं पर समझ नहीं सकते। उनके बोलने का एक ध्वनि माध्यम से वो बोल सकते हैं, लेकिन उनकी बात अपन नहीं समझ सकते। हम कौन, मानव जाति, मनुष्य, हम बोलकर या लिखकर अपने मन के भावों व विचारों को प्रकट कर सकते हैं, करते हैं। हम मानव जाति अपने भावों को, विचारों को बोलकर, लिखकर प्रकट करती है, उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य सुनकर या पढ़कर दूसरों के भावों को समझता है। मनुष्य सुनकर भी और पढ़कर भी दूसरे भावों को समझता है, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था। भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है? 4 प्रकार से। तो कौन कौन से प्रकार? पहला है बोलकर, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, और दूसरा है सुनकर, जैसे कि आप मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे को सुन रहे हैं। तीसरा है पढ़कर, जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा और आप लोग पढ़ रहे हैं। और चौथा है लिखकर, आपने जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा उसे पढ़ा और पढ़ के फिर अपनी नोटबुक में लिखा, तो उसे लिखकर। इसी प्रकार भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। और भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक जो कि मैं बोल रही हूँ और आप लोग समझ रहे हैं, और लिखित जो कि मैं बोल के लिखती हूँ और आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं।